जी, तो अभी तक हमने किया है कलेक्शंस ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, फिर हमने किया था टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और फिर हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ कलेक्शन, डाटा कलेक्शन कि डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। पहले लेक्चर में हमने किया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, उसके बाद हमने किया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारा थर्ड मेथड जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट। इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी लोकल पर्सन को या कोई कोरस्पोंडेंट अपॉइंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और वो पर्सन फिर अपने तरीके से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को वो भेज देते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद ना डाटा कलेक्ट करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ना तो वो खुद जाता है ना खुद डाटा को कलेक्ट करके लाता है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पर लोकल पर्सन को अपॉइंट कर लेता है या कोरस्पोंडेंट को वहाँ पर भेज देता है। वो फिर पर्सन अपने अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को वो क्या है, इंफॉर्मेशन डाटा भेज देते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कोरस्पोंडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। तो हम अब पढ़ने वाले हैं सुटेबिलिटी क्या है, ये मेथड कहाँ कहाँ पर सुटेबल है, कौन कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर ये मेथड क्या है, सुटेबल है। सबसे पहले रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अगर आपको किसी भी जगह की रेगुलर और कंटिन्यूस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड वहाँ पर यूज़फुल है कि आप एक लोकल पर्सन ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हायर कर लो और उसी से डेली बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। फर्स्ट। सेकंड है द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर इज लार्ज। अगर जो एरिया है वो इन्वेस्टिगेशन का लार्ज है, अगर आप लार्ज लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो अपना जो एरिया है आप उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग आप उसको सब डिवाइड कर लें और सब डिवाइड करके वहाँ पर आप लोकल पर्सन या अपने कोरस्पोंडेंट अपॉइंट कर लें जो वहाँ जाके वहाँ रह के आपको डाटा कलेक्ट करके देंगे। तो ये मेथड वहाँ भी यूज़फुल है जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है वो लार्ज है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्स्ट्रा। अगर जो देखो जो इंफॉर्मेशन है अगर वो किसी जर्नल में, किसी मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी में अगर कोई इंफॉर्मेशन यूज होनी है तो डेली बेसिस पे न्यूज़ बनती है, डेली बेसिस पे हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन के यूज़ यहाँ पर यूज़ करने के लिए, जर्नल में यूज़ करने के लिए, मैगजीन में यूज़ करने के लिए, रेडियो में, टेलीविज़न में आपको यूज़ करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स अच्छा मेथड है। नेक्स्ट, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड होती वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 4 सुटेबिलिटी हमने पढ़ी है कि जहाँ पर ये मेथड सूटेबल है यूज़ करने के लिए। फर्स्ट, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए। सेकंड, जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो आपका लार्ज है। थर्ड, आपको इन्फॉर्मेशन टीवी, मैगजीन, रेडियो, न्यूज़पेपर के लिए चाहिए। फोर्थ, अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम करने वाले हैं मेरिट। मेरिट में सबसे पहले आता है जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स है। मेरिट में सबसे पहले इसकी आती है इकोनॉमिकल है। ये मेथड जो है हमारा क्वाइट इकोनॉमिकल है इन द टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। कि ये थोड़ा सा हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ये मेथड हमें सस्ता पड़ता है। किस टर्म में,
टाइम में, क्योंकि टाइम भी कम लगता है। अगर हम अब इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ के लोकल पर्सन को ही हायर कर लेंगे तो इंफॉर्मेशन वहाँ पर उसको भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में टाइम कम लगेगा, मनी कॉस्ट भी हमें कम पड़ेगी, एफर्ट्स भी हमें कम पड़ेंगे। अगर टाइम, मनी और एफर्ट्स कम पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कॉस्ट है इकोनॉमिकली वो हमें ठीक पड़ेगा। वाइड कवरेज, ये मेथड क्या करता है, हमें वाइड कवरेज देता है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इस मेथड के यूज़ से हम बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। अगर हम लार्ज एरिया पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज एरिया को हम अकॉर्डिंग टू एरिया डिवाइड कर लेंगे और वहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर कॉरस्पॉन्डेंट हमारे अपॉइंट कर देंगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो हम लार्ज लेवल की स्टडी इस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है। थर्ड है कॉन्टिन्यूटी, ये जो कॉरस्पॉन्डेंट है वो कॉन्टिन्यूटी रखते हैं, सप्लाई इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, अगर आपका कोई स्पेशल पर्टिकुलर पर्पज़ है तो वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन का वहाँ पर ये सूटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्राइस कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट जो ग्रेन मार्केट हैं हमारे, उनसे आपको डिसाइड करना है इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस का, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट है वहाँ पर अपने कॉरस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर देते हैं, ताकि आप एग्रीकल्चर प्राइसेस को डिसाइड करने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवांटेज है, जो मेरिट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स मेथड की, वो इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ज़्यादा वाइड कवरेज हम इसमें कर सकते हैं, एरिया हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूटी यहाँ पर बनी रहती है क्योंकि लोकल सोर्स है आपके पास, तो डेली बेसिस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है, आपको कोई भी प्राइस डिसाइड करनी है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ आपका है, तो इस मेथड की हेल्प से वो पर्पज़ आप फुलफ़िल कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सूटेबल है। एडवांटेज के साथ साथ इसकी कुछ डीमेरिट भी है, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट डीमेरिट है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनल डाटा से हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैंने किसी लोकल सोर्स को अपॉइंट कर रखा है कोई डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो मेरा खुद का तो वहाँ के लोगों, जो लोकल सोर्स पर्सन ने मुझे डाटा प्रोवाइड किया और जो डाटा मैंने अपनी स्टडी में यूज़ किया, तो उस डाटा में वो डाटा लैक ऑफ ओरिजिनल है, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट उन लोगों से नहीं हुआ। मुझे सिर्फ किसी भी एजेंसी या किसी भी एक मिड इंटरमीडिएटरी से डाटा मैंने लिया है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने वो डाटा जिनसे कलेक्ट किया गया है, मेरा पर्सनली उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, एक तो ओरिजिनलिटी का लॉस मुझे डाटे का यहाँ पर रहता है, ये डीमेरिट है। सेकंड है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो डाटा है वो लैक ऑफ यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लोकल सोर्स पर्सन को हायर करती हूँ, और वो पर्सन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्टेबिलिटी को देख, अपने लिए कितने वो कैपेबल हैं किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, और कैसे वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जब नंबर ऑफ़ प्लेसेस से डाटा, नंबर ऑफ़ पर्सन मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो सबका डाटा में जो यूनिफ़ॉर्मिटी है वहाँ कहीं न कहीं उसका मुझे कमी देखने को मिलेगी। तो सेकंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ यूनिफ़ॉर्मिटी। पर्सनल बायस, ये मेथड है वो पर्सनल बायस से भी अफेक्टेड है, क्योंकि कौन पर्सनल बायस कौन हो सकता है, ये हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंट है जो वो पर्सन, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो डाटा कहाँ से लेते हैं, वो लोकल सोर्स पर्सन से लेते हैं। जो लोकल सोर्स पर्सन है वो उन वो अपने अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, कम ज़्यादा करके दिखा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स मेथड है
उससे जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो पर्सनल बायस से इफ़ेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ पर नहीं डिमांड है इंफॉर्मेशन में, वहीं पर ये मेथड यूज़ होता है। लेस एक्यूरेट डाटा का मतलब है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट ना करके किसी भी इंटरमीडिएटरी से डाटा कलेक्ट करता है तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि उसमें कि जो एक्यूरेसी है वो कम हो। डिले इन कलेक्शन, कई बार जो लोकल सोर्स पर्सन होते हैं वो इंफॉर्मेशंस को सेंड करने में डेली बेसिस पे वो डिले कर देते हैं। तो हम इस मेथड से कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टाइमली हमें नहीं मिल पाती। तो ये क्या है, 5 इसके डिमेरिट है कि एक तो हमें ओरिजिनल डाटा नहीं रिसीव होता, एक हमें यूनिफॉर्मिटी में डाटा यूनिफॉर्म डाटा हमें नहीं मिलता, पर्सनल बायस डाटा हो सकता है, लेस एक्यूरेट होता है और डिले इन कलेक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच।